हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? स्वस्थ, मस्त और खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप नियमित रूप से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। कल हमने राजस्थान भूगोल की क्लास में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पढ़ा था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है, इसका नामकरण कैसे पड़ा, इसकी लंबाई कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित जिले कितने हैं, राजस्थान के कितने जिले हैं, पाकिस्तान के कितने जिले और कितने राज्य हैं, पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो अधिक सीमा अ, वाला जिला कौन सा है, सबसे कम सीमा वाला जिला कौन सा है। उसके बाद राजस्थान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे अधिक सीमा वाला कौन सा जिला है और सबसे कम सीमा वाला कौन सा जिला है। फिर बात अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकट जिला मुख्यालय कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकट जिला मुख्यालय के अलावा दूर का जिला मुख्यालय कौन सा है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर का जिला मुख्यालय कौन सा है। इन सब को हमने पढ़ा था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकट का जिला मुख्यालय हमने अनूपगढ़ पढ़ा था। इससे पहले गंगानगर था, लेकिन नए जिलों के गठन के बाद अनूपगढ़ हो गया। दूसरा बात, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दूर का जिला मुख्यालय तो वहाँ पर आएगा बाड़मेर। वहाँ पर क्या आएगा? बाड़मेर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर का जिला मुख्यालय तो वहाँ पर आएगा धौलपुर। क्या आएगा? धौलपुर। तो उसी कड़ी में आज हम राजस्थान की अंतर्राज्यीय और स्थलीय सीमा या राजस्थान की स्थलीय और अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में जानते हैं। आइए दोस्तों, हम राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5,920 किलोमीटर है। स्थलीय स्थलीय सीमा मतलब देखिए, राजस्थान की स्थलीय सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी आ गई 1,070 किलोमीटर, और यहाँ से गंगानगर से लेकर के बाड़मेर तक इस 1,070 किलोमीटर प्लस अंतर्राज्यीय सीमा गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक 4,850 किलोमीटर, ये पूरा राजस्थान का जो चक्र बनता है वह 5,920 किलोमीटर है और वह स्थलीय सीमा के अंदर आता है। अब हम बात करेंगे स्थलीय सीमा में कुल कितने जिले आते हैं। कुल कितने जिले आते हैं? तो स्थलीय सीमा के अंदर कुल 29 जिले आते हैं, 29 जिले आते हैं। और वो जिले कौन से हैं इसके बारे में हम आगे अध्ययन कर रहे हैं। उसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 6 जिले और दूसरे अलग अलग राज्यों के जिले आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 4,850 किलोमीटर। 4,850 किलोमीटर। अब यह कुल स्थलीय सीमा में कितना प्रतिशत रखती है? तो कुल स्थलीय सीमा का 81.92% रखता है। ठीक है। अब अंतर्राज्यीय सीमा में कुल कितने जिले आते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा में कुल 25 जिले आते हैं। कितने? 25 जिले आते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रश्न यह बनता है, कल हमने पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से कहाँ तक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है और उसका एंड कहाँ से हो रहा। हमने पढ़ा था गंगानगर में, गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार था। तो उसी प्रकार से अंतर्राज्यीय सीमा में हम गंगानगर हिंदुमल कोट से लेकर बाड़मेर के बाखासर तक, शाहगढ़ बाखासर तक अंतर्राज्यीय सीमा का भी विस्तार है। यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी
गंगानगर के हिंदुमल कोट से स्टार्ट हो रही थी और बाड़मेर के बाखासर पर एंड हो रहा था। लेकिन यहाँ अंतर्राज्यीय सीमा का विस्तार भी गंगानगर की हिंदुमल कोट से लेकर के बाड़मेर के बाखासर तक है। और राजस्थान से जो अंतर्राज्यीय सीमा का विस्तार है वह 5 राज्यों के साथ है। पहला राज्य है पंजाब। फर्स्ट राज्य कौन सा है? पंजाब नंबर 1। दूसरा है हरियाणा। तीसरा है यूपी। तीसरा कौन सा है? यूपी। चौथा है एमपी और 5वां राज्य है गुजरात। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा के साथ कुल कितने राज्यों की सीमाएं बनती है? तो 5 राज्यों की सीमाएं हैं। अब यहाँ पर एक सवाल अच्छा बनता है कि सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य की है? तो वह राज्य है पंजाब। कौन सा है? पंजाब। और पंजाब राज्य की सीमा है 89 किलोमीटर। कितनी है? 89 किलोमीटर। दूसरी बात, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और बनता है कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर सबसे बड़ी सीमा किस राज्य की है? वह है एमपी की और वह 1600 किलोमीटर। एमपी राजस्थान से 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। दूसरी बात, अब हम किस राज्य की जिले हमारे राजस्थान से कितने स्पर्श कर रहे हैं और राजस्थान के जिले उस राज्य से कितने सीमा को स्पर्श कर रहे हैं, इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। देखिए, नंबर 1 हम लेते हैं पंजाब। पंजाब पंजाब के 2 जिले हैं और राजस्थान के 2 जिले हैं। मतलब राजस्थान से 2 जिले पंजाब को स्पर्श कर रहे हैं और पंजाब के राजस्थान से 2 जिले सीमा को स्पर्श कर रहे हैं, सीमा पर स्थित है। अब देखिए साथियों, अभी तक जो एग्जामों में जिलों से संबंधित और अंतर्राज्यीय और स्थलीय सीमा से संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं उसमें अधिकांश, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, पटवार हो, वीडियो हो, कांस्टेबल हो, कोई भी हो, लेकिन अभी तक जो पूछे गए हैं उनमें पूछा है कि राजस्थान के, एक प्रश्न पूछा है कि राजस्थान के इस राज्य के साथ कितने जिले स्पर्श कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सा जिला जैसे पंजाब राज्य के साथ स्पर्श कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो लेकिन आज तक जो राज्य है, जैसे पंजाब है, पंजाब का कौन सा जिला स्पर्श कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब राज्यों की जो जिले हैं वो हमें आज तक नहीं पूछे गए हैं। अगर आप इसको याद कर लेते तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं याद करते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हमें राजस्थान के जो भी जिले हैं और जिस राज्य की सीमा पर अवस्थित है उनको याद करना अति आवश्यक है, उन्हें याद रखना अति आवश्यक है। दूसरे राज्य से संबंधित मात्र एक क्वेश्चन आता है और वो है उस राज्य से कितने जिले राजस्थान की सीमा पर अवस्थित है, और वो हमें अच्छी तरह से याद है। जैसे पंजाब की सीमा पर राजस्थान के 2, पंजाब के 2 है, हरियाणा के 7 और राजस्थान के 8 है। यूपी के कितने हैं? सॉरी, यूपी के 2 हैं और राजस्थान के 3 हैं। एमपी की बात करते हैं तो एमपी के 10 है, राजस्थान से 10 हैं। और गुजरात की बात करते हैं, गुजरात के 6 और राजस्थान के 6। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, नंबर 1 लेते हैं हम पंजाब। पंजाब के 2 जिले हैं, फाजिल्का और मुक्तसर, लेकिन सॉरी कोई दिक्कत नहीं, कितने? 2 जिले हैं। अब हम राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के कितने हैं? 2 हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। राजस्थान के कितने हैं? 2 जिले हैं, गंगानगर गंगानगर और हनुमानगढ़। अब इसमें पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो वह गंगानगर है। सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो वह हनुमानगढ़। दूसरा राज्य आता है हरियाणा, और हरियाणा से राजस्थान के साथ 7 जिले सीमा बनाते हैं और राजस्थान से हरियाणा के साथ 8 जिले सीमा बनाते हैं। और ये हमें याद रखना है
कि राजस्थान के वह कौन से जिले हैं जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं या अंतर्राज्य सीमा पर अवस्थित है। देखिए, नंबर 1 चूरू हरियाणा के साथ, हनुमानगढ़ भी है 1, चूरू 2, झुंझुनू 3, नीमका थाना 4, कोटपुतली बहरोड 5, खेरथल तिजारा और 6 और डिग 7 और अलवर 8 जिले हैं राजस्थान के जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। तो हरियाणा के साथ राजस्थान के 8 कौन कौन से? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली बहरोड, कैरथल तिजारा, अलवर और डिग जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। अब तीसरा राज्य है यूपी, और यूपी के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं? यूपी के 2 हैं और राजस्थान से 3 जिले सीमा बनाते हैं। वह 3 जिले कौन से हैं? पहले 2 थे, भरतपुर और धौलपुर, लेकिन नए जिलों के गठन के बाद तीसरा जिला है डिग जो यूपी के साथ सीमा बनाता है। यहाँ पर इंपोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि डिग नया जिला है और पहले यूपी के 2 थे, राजस्थान के 2 थे, लेकिन अब तीसरा हो गया है, तो यहाँ पर इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। दूसरी बात, हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर नए जिले हैं नीमका थाना, कोटपुतली बहरोड और कैरथल तिजारा, ये 3 नए जिले हैं। तो ये भी पूछे जा सकते हैं अगर नए जिलों के गठन के आधार पर प्रश्न आता है तो। अब हम बात करते हैं एमपी के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो वो 10 जिले हैं और एमपी के भी 10 जिले हैं। आइए हम अब जानते हैं राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो एमपी के साथ सीमा बनाते हैं। और हम शुरुआत करते हैं धौलपुर से। धौलपुर हमारा राजस्थान का पूर्वी जिला है, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर सीमा पर अवस्थित है। इसकी शुरुआत यहीं से होती है। देखिए, नंबर 1 धौलपुर, दूसरा है करौली, तीसरा है सवाई माधोपुर, SM यानी सवाई माधोपुर, चौथा है कोटा, पांचवा बारा, छठा झालावाड़, सातवां भीलवाड़ा, आठवां चित्तौड़, नौवां प्रतापगढ़, 10वां बांसवाड़ा। तो हो गए 10 जिले। अब यहाँ पर हमें ये बात रखनी है कि एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो वो जिला है कोटा। देखिए, यहाँ पर एमपी आ रहा है और इधर से आ रहा है, ये यहाँ पर ये कोटा है, ये यहाँ पर कोटा है। तो कोटा से यहाँ एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि एमपी से 2 बार सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान का वह जिला है कोटा। कोटा से एक प्रश्न दूसरा आता है कि कोटा को अगर जिले की श्रेणी से हटा दिया जाए तो राजस्थान क्या होता है? 2 भागों में बट जाता है, 2 भागों में बट जाएगा। या इसको यहाँ से दूसरे राज्य को अगर दे दिया जाता है तो राजस्थान के 2 भाग हो जाएंगे, क्योंकि अगर एमपी को दे देते हैं यहाँ से बारा और झालावाड़, इस प्रकार से राजस्थान के 2 भाग हो जाते हैं। दूसरी बात, हम जिलों से संबंधित एक चित्तौड़ से प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है और वो प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा जिला खंडित अवस्था में है? कौन सा जिला खंडित अवस्था में है? देखिए साथियों, चित्तौड़ यहाँ से ये लेकर यहाँ पर है। दूसरी बात, ये आ गया भीलवाड़ा बीच में और फिर चित्तौड़ की सीमा की शुरुआत होती है। तो इस प्रकार से यह खंडित अवस्था में है। पहले खंडित अवस्था में अजमेर था, लेकिन अजमेर से ब्यावर और टेकरी 2 जिलों के गठन के बाद खंडित रूप से था, वो समाप्त हो गया। अब राजस्थान का एकमात्र जिला ऐसा चित्तौड़ है जो खंडित अवस्था में है। अब अगला राज्य आता है गुजरात। 5वां राज्य गुजरात है और गुजरात के राजस्थान की सीमा के साथ 6 जिले सीमा बनाते हैं और राजस्थान से भी 6 जिले गुजरात राज्य से सीमा बनाते हैं या अंतर्राज्यीय सीमा पर अवस्थित है। आइए जानते हैं वह 6 जिले कौन से हैं जो गुजरात की सीमा के साथ लगे हुए हैं। देखिए, नंबर 1 बांसवाड़ा, दूसरा है डूंगरपुर, तीसरा है उदयपुर, चौथा है सिरोही, पांचवा है सांचौर और
6 नंबर है बाड़मेर। 6 नंबर पे बाड़मेर। अब यहाँ पर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट ये बनता है कि गुजरात के साथ सबसे छोटी सीमा या छोटी अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? वह बाड़मेर है और उसकी दूरी मात्र 14 किलोमीटर है। क्वेश्चन ये आता है कि सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है एमपी। और सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य पंजाब 89 किलोमीटर, एमपी 1600 किलोमीटर और जिले पूछे तो बाड़मेर 14 किलोमीटर। उसके बाद सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? तो वह साथियों झालावाड़ है 520 किलोमीटर। राजस्थान का झालावाड़ जिला एमपी के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है और वो है 520 किलोमीटर। तो यहाँ से प्रश्न बार बार आते हैं, तो इसलिए आपको इस क्लास को अगर समझ में एक बार में नहीं आता है तो 2-3 बार रिवीजन करेंगे। और ये क्वेश्चन जितने भी हैं मैप बेस्ड है और नक्शा लेकर बैठेंगे तो ये आपको समझ में आएगा, वरना सुनने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि राजस्थान के मध्यवर्ती जिलों की संख्या कितनी है? अभी 22 है, लेकिन भजनलाल सरकार कुछ जिलों की श्रेणी से हटाने के चक्कर में है और वो उसके निर्णय के बाद ही समझ में आएगा कि कितने जिले आंतरिक है, लेकिन फिलहाल में 22 जिले मध्यवर्ती या आंतरिक है। दूसरी बात, यहाँ एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट ये बनता है कि ऐसा कौन सा जिला है या ऐसे कितने जिले हैं जो उभयनिष्ठ या अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है? उभयनिष्ठ, इसको यूं कह सकते हैं, उभयनिष्ठ मतलब दोनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी है और अंतर्राज्यीय सीमा पर भी है, तो उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। और राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो उभयनिष्ठ सीमा पर है और वह पहला जिला है गंगानगर। पहला जिला कौन सा है? गंगानगर। वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी अवस्थित है, इधर से अंतर्राज्यीय सीमा पर भी अवस्थित है। राजस्थान का दूसरा जिला उभयनिष्ठ सीमा पर अवस्थित है बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ भी लगा हुआ है और अंतर्राज्यीय सीमा से भी लगा हुआ है। साथियों, राजस्थान के 2 जिले हैं जो उभयनिष्ठ सीमा बनाते हैं। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले 2 हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले मात्र कितने हैं? 4 है। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछे तो 4 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित जिले पूछे तो 6 और उभयनिष्ठ या अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले पूछे तो 2। इस प्रकार से आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। जय हिंद साथियों।